वक्त को कोई है रोक सकता नहीं, वक्त के पीछे चाहे जमाना पड़े, काल के गाल से कोई बच ना सका, राजा या रंग सबही को जाना पड़े। हाँ, ये गीत, लेकिन इसके पहले कुछ हम इतिहास के पुराने पन्नों को पलटेंगे और आप ध्यान देंगे। इसी देश में अंग्रेजों ने अपना हुक्म चलाया था, भारत के बच्चे बच्चे पर अपना रंग जमाया था। 15 अगस्त सन 47 जिस दम हिंद में आया था, बापूजी ने अमर तिरंगा लहर लहर लहराया था। आजादी के बाद जवाहरलाल देश संभाला था, फिर जय जवान जय किसान लाल बहादुर जी का नारा था। फिर इंदिरा गांधी के कर कमलों से हुआ यह देश महान, इनका नारा रहा साथियों सम संतान सुखी इंसान। जय प्रकाश बाबू ने बीच में ऐसा देखो बनाया विधान, जनता पार्टी बनी सज्जनों कांधे पर हल लिए किसान। देसाई के हाथ में आया हिंदुस्तान, श्रीमती इंदिरा गांधी फिर आपस में भाई बनावे विधान। बैठ के श्रीमती जी मन में अपने दिल में करें गुनान, इसी बीच में श्रीमती ने ऐसा देखो बनाया विधान, केवल 28 दिन खातिर चरण सिंह बन गए प्रधान। फिर इंदिरा गांधी ने बीच में ऐसा लगाया शिकंजा है, हुआ इलेक्शन देश के अंदर लिए हाथ का पंजा है। हुआ इलेक्शन देश के अंदर लिए हाथ का पंजा है, हुआ इलेक्शन देश के अंदर लिए हाथ का पंजा है। इसी बीच में इंदिरा जी ने संजय पुत्र गंवाया है, फिर राजीव जी को देखो इटली से बुलवाया है। खास चुनाव अमेठी से भाई अपने सुत को लड़ाया है, जीत गए तब कांग्रेस का महासचिव बनाया है। 30 अक्टूबर मंगलवार 30 अक्टूबर मंगलवार भाई सन 84 जब आया है, भुवनेश्वर में श्रीमती ने
अपना बैन सुनाया है। हाँ, ये तो देश की कहानी रही, लेकिन 30 अक्टूबर दिन मंगलवार सन 1984 की जब ये पापिन घड़ी आई तो श्रीमती जी कहती हैं भुवनेश्वर में अपने जनसभा को संबोधित करते हुए, अंतरिम मुन्ना, देश की सेवा करने में अपनी जरा भर मौत का गम नहीं है। कतरा कतरा लहू जब गिरेगा, कतरा कतरा लहू जब गिरेगा, भाग जाएंगी सारी बलाएं। कतरा कतरा लहू जब गिरेगा, भाग जाएंगी सारी बलाएं। कतरा कतरा लहू जब गिरेगा, भाग जाएंगी सारी बलाएं। अपने निजी भाषण में कहती हैं कि यदि देश की सेवा करते करते मेरे बदन का एक एक कतरा खून धरती पर बह जाएगा तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी सफल है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मरने वाले कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि मरने के बाद उनके शब्दों को याद किया जाता है। श्रीमती जी भाषण देकर वापस आई अपने निवास स्थान दिल्ली और प्रेम पूर्वक रात बिताई। 31 अक्टूबर दिन बुधवार सन 1984 की वो मनहूस घड़ी सामने आ खड़ी हुई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विचार है कि आज हम किसी से नहीं मिलेंगे, केवल विदेश से उस दिनों आए हैं और वीडियो फिल्म की शूटिंग होगी, मैं अपने कार्यालय तक जाऊंगी। इत्तेफाक से राहुल प्रियंका को विद्यालय जाते समय चोट लगी है। अपने बच्चों के साथ मैं रहूंगी और सारा दिन इनसे खेलूंगी, हंसूंगी, बातें करूंगी। आज नित्य क्रिया से फुर्सत हुई और उठकर मेकअप रूम में गई, मेकअप किया और बसंती रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने चाय की प्याली लेकर मुस्कुराकर अपनी एक नौकरानी बसंती से कहती हैं कि बसंती मैं कैसे लग रही हूँ। तो बसंती कहती है कि माँ जी आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये उनकी नौकरानी ही नहीं बल्कि प्रिय सहेली भी है। तर्ज है, हाँ, बसंती कहती है इंदिरा गांधी जी से, बोलली बसंती हमारे माता जी कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बोलली बसंती हमारे माता जी, हमारी नजरिया लगी नहीं जाए। बोलली बसंती हमारी माता जी, हमारी नजरिया लगी नहीं जाए। बोलली बसंती हमारी माता जी, हमारी नजरिया लगी नहीं जाए। हमारी नजरिया लगी नहीं जाए, लगी नहीं जाए। बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत अच्छे जगदीश। श्रीमती जी कहती हैं कि क्या बकती हो बसंती तुम? कि हाँ माँ जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज ऐसा मन हो सके जिसे लड़का के खूब तेल उपटन करके माँ खिलावत है तो कहीं काजल टीक दिया जाता है। हमारा मन कहा था कहीं काजल लगा दी माँ, लेकिन प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिया कि तू बहुत चंचल है और बसंती को हुक्म देके आगे बढ़ती हैं। उनके अंगरक्षक इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और
कांस्टेबल सतवंत सिंह खड़े हैं। बेन सिंह सलूट दिया और हमेशा की तरीके से प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उनके ही अंगरक्षक और इत्तेफाक की बात है कि प्रधानमंत्री उस दिन अपनी बुलेट जैकेट नहीं पहना है, इसलिए कि उन्हें कहीं जाना नहीं है, केवल अपने कार्यालय तक जाना है और वापस आना है। लेकिन स्वर्ण मंदिर में कसम खाए हुए दोनों सिख के औलाद खड़े हैं और इशारा करता है बेअंत सिंह अंतरिम मुन्ना। चाल तराजीनी हो बदनामिया और कल दुई न पाजी अपनी कसमिया। देशवा से टूटी गई नाताजी, देशवा से टूटी गई नाताजी, दिहले पाजी खुद बलिया चला। ये गीत आपको प्योर तरुण रस में मिलेगा। गुरुद्वारे में कसम खाए ये दोनों बेईमान, दोनों देश के गद्दार प्रधानमंत्री के निजी अंगरक्षक गोली चला दिए और स्टेन गन बोल खड़ी हुई। तड़तड़ की आवाज और प्रधानमंत्री गिर गई, धराशायी हो गई, खून से लथपथ। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका तमाम दौड़ के, बसंती और लोग माँ जी को क्या हुआ, माँ जी को क्या हुआ। इसी बीच गोरखा रेजिमेंट का सिपाही उठा और अपनी स्टेन गन से मार दिया। बेअंत सिंह तुरंत मर गया और सतवंत सिंह घायल हो गया। लोग एकत्रित हुए और उठा के उन्हें हॉस्पिटल ले गए। कभी को लिखना पड़ा, टेरी का भाव है। तमाम भीड़ लग गई और लोग देख रहे हैं और नारा लगाते हैं। एक तरफ से जनसमूह उमड़ पड़ा, सभी कहते हैं कि इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। लेकिन कभी का कहना है, अरे राम इंदिरा का सपना बाकी रह गया, ओ इंदिरा का सपना बाकी रह गया। भारत चमक रहा था परी गजब का चाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। तमाम रेडियो से खबर, टेलीविजन से खबर आती है, देश से विदेश में फैल गई और कि आज सुबह उनके ही अंगरक्षक सतवंत सिंह, बेअंत सिंह गोली से मारकर प्रधानमंत्री को घायल कर दिया। घायल अवस्था में श्रीमती जी अस्पताल में है, उनकी स्थिति गंभीर में है। तमाम हिंदुस्तान सुन के खबर रो दिया और गई खबर जब बंगाले में, जहां पे थे राजीव कुमार। वायरलेस से गयल खबरिया, कहा सचिव ने सबई जहार। खास मेदनीपुर में रहले, अपने मन में करें बौछार।
अपने मन में करें विचार। सभा स्थगित हुई सज्जनों, सभा स्थगित हुई सज्जनों, करने लगा नयन बौछार। स्थगित हुई सज्जनों, करने लगा नयन बौछार। राजीव जी को जब खबर मिली कि घायल अवस्था में प्रधानमंत्री अस्पताल में हैं, तो ममता जाग गई और मां के प्रति बहुत ही करुण अवस्था में रोने लगे। सचिव जी कहते हैं कि आप धैर्य से काम लें और विमान द्वारा पालम हवाई अड्डे आप उतरते हैं। तमाम गृह मंत्री, वित्त मंत्री जी स्वागतार्थ खड़े हैं और उतरते ही पूछते हैं माँ जी की पोजीशन क्या है, माँ जी कैसे हैं। तो चेहरा लटक गया सबही के, चेहरा लटक गया सबही के, धूमिल होएगा मुखड़ा। अरे पूछ रहा है माँ की हालत, अरे आज जिगर का टुकड़ा हो इंदिरा का सपना बाकी रह गया। अरे मैया सोई गई मोर कफन बड़ा भाती, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। पहुँचे अस्पताल जब देख लागे हलिया, खड़े हैं वहाँ पे बहु लोग, खड़े हैं वहाँ पे बहु लोग। माँ के हलतिया पे हट लागल छतिया, विधना का ऐसा संजोग। राजीव जी रोते हैं। तमाम नेतागण, मंत्रिमंडल के सहयोगी उन्हें धैर्य बधाए कि आप धैर्य से काम लें। देश की खेमनहार श्रीमती इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर बड़ा प्रयास किए किंतु बचा न सके और विदेश को खबर गई। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विशेष विमान द्वारा हिंदुस्तान रवाना हुए हैं और वायरलेस लगा हुआ है। पग पग पर यही खबर है कि प्रधानमंत्री घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल हैं। एकाएक ज्ञानी जैल सिंह के नेत्र छलछला उठे और विमान पर ही रोने लगे। उतरे जब दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली के अंदर पहर ड्रेस वो शाही, आज पूछते हैं नेतन से, अरे सब देने लगे गवाही। अरे इंदिरा का सपना बाकी रह गया, हो इंदिरा का सपना बाकी रह गया। सिपाही खड़े हुए हैं पहन के वर्दी खाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया है। सिपाही खड़े हुए हैं पहन के वर्दी खाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। सिपाही खड़े हुए हैं पहन के वर्दी खाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। सिपाही खड़े हुए हैं पहन के वर्दी खाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। सिपाही खड़े हुए हैं पहन के वर्दी खाकी, इंदिरा का सपना बाकी रह गया। हाँ, ये ले गए तमाम उत्तर प्रदेश
कि कांग्रेस आई के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी, गृह मंत्री जी उन्हें अस्पताल ले गए और बार बार रास्ते में पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की पोजीशन क्या है। वो जब जाकर देखते हैं तो विकल होकर रोने लगे और प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री, तमाम सहयोगीगण उन्हें धैर्य बधाया और ले गए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन ले जाकर और कहा कि देश इस वक्त खतरे में है। जब तक देश का कोई शासक नहीं होता हम इस बात को अनाउंस नहीं करते कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि कोई विदेशी ताकत हमारे देश की एकता और अखंडता पर नजर डाले, इसलिए राष्ट्रपति भवन ले जाकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दिया और सारे कायदे कानून तोड़कर राजीव के सर ताज बांध दिया और उसी वक्त राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश होता है। क्या कहते हैं, देश के प्रति उनका संदेश रहा कि कोई उपद्रव, कोई दंगा फसाद आप नहीं करेंगे। इंदिरा जी मेरी ही मां नहीं, पूरे देश की मां थी, लेकिन तमाम आगजनी, लूट मार मची हुई है, दुकानें लूट ली गईं, तरह तरह की बदअमलियां फैली हुई हैं। फिर पुनः उनके शब्दों में कि यदि ऐसा ही होता रहा तो हुक्म होता है कि उपद्रवियों को देखते ही तत्काल गोली मार दिया जाए। और देखते देखते तमाम अग्नि शांति हुई और मंत्रिमंडल के सहयोगी गण बैठे और कहकर कि 12 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा झुका दिया गया। तिरंगा झंडा झुका दिया गया। 104 देशवा के प्रतिनिधि आए, त्रिमूर्ति भवन में बड़ी भीड़ हो, त्रिमूर्ति भवन में बड़ी भीड़। रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान यवले बरसे नयन से सबके नीर। आज तमाम देशवासी, चाहे कोई भी पार्टी का रहा हो, वो लोक दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज लीडर जैसे चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी सभी खड़े रो रहे हैं। और आज शांति वन की तरफ जब अंतिम शव यात्रा उनकी होती है तो तमाम सेना की गाड़ी, सेना के जवान और बिगुल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज जा रही हैं। लपटा तिरंगा में अरे इंदिरा जी के तनमा, रोवे लागे धरती आकाश रे बटोहिया। मैंने कहा वरुण जी रोवई नैना से सुधो में, आज मोरी जननी के नाही रे बटोहिया। और सभी रो रहे हैं। शांति वन की तरफ प्रधानमंत्री जी चली हैं। दिल्ली के तमाम चांदनी चौक से लेकर शांति वन तक भीड़ ही भीड़ है और गगनभेदी नारे लगते हैं कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। यह नारा लगता है और नेहरू और गांधी के बीच में उनकी समाधि बनी है। कुरान की तिलावत, गीता का पाठ, हर मजहब के लोग वहाँ बैठे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। देश का इतिहास गवाह रहेगा कि पहला मौका है इतिहास का कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री की चिता में आग दे रहा है। और तर्ज है फिल्म निकाह से। अपनी माँ को अग्नि देने के लिए
प्रधानमंत्री राजीव गांधी हाथ में अग्नि लेकर खड़े हैं और आंसू बह रहे हैं और आप कहते हैं प्रधानमंत्री के शब्दों में कि बात कुछ ऐसी हुई कि खल गई। जब की अग्नि दी हाँ, यह विशेष कार्यक्रम श्री जमुना प्रसाद यादव त्रिवेणी नगर नैनी के सहयोग से सिग्नल रिकॉर्डेड कैसेट में मेसर्स अमृतवाणी जानसेनगंज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आग की लपटों में माता जल गई, इस तरीके से हमारे देश की प्रिय नेता जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षा रहीं और 104 देश के लोग जिन्हें देखने आए हैं, चाहे देवी दुर्गा रही हों, चाहे देवी शारदा रही हों, विंध्यवासिनी हों या शीतला माँ हों, रोज लोग करोड़ों लोग उन्हें देखे होंगे, दर्शन किए होंगे, लेकिन 104 देश के लोग की नजरें एक बैग किसी देवी को नहीं देखा होगा। इंदिरा जी वो देवी साबित हुई और उनका खून रंग कैसे लाया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी राख को हिमालय के उच्च शिखर पर बिखेर दिया जाए। और आज हेलीकॉप्टर पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थैली लेकर पहुंचते हैं और खोलते हैं कि माँ तू अब तक राख के रूप में मेरे पास थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। अंतिम शब्दों में हाय नहीं आके डोरे अंजुरौले पपिया, अरे तका है दसवा के दिया ना बुझौले पपिया, इतना दिन मतारी कैली देसवा के सेवा ओ करी बदली में दिहले गोली माँ के मेवा, अरे सिख के पगिया में दगिया लगवले पपिया, काहे दसवा के दिया ना बुझौले पपिया, चिरैया बन के खेवन हार जननी खेल सबके नैया, अरे लाल किला के तिरंगा झुकवले पपिया, काहे देसवा के दिया ना बुझौले पपिया, चंचल हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कैले सारा संसार। स्वामी गीतानंद कहे कभी कभी राम आधार हो, अरे इंद्रा का सपना बाकी रह गया, अरे भुल्लूर स्वर्गपुरी से देखा हिंद कर झांकी,
बहुत अच्छे कंजल। हाँ दी है देसा कदिया ना बुझाए,